भाई जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 7/6/2025। सर्वप्रथम बकरीद की उर्फ ईद उल जुहा की मुस्लिम भाइयों को, खासकर जो भारतीय मुस्लिम भाई हैं उनको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो क्या बोलूँ, आगे आप लोग क्लियर कीजिएगा कि उसमें अंगूठा लगाना है कि अंगूठा ऊपर में लगाना कि अंगूठा नीचे में लगाना है। सर्वप्रथम मैं अन्य संघ के लोगों, विशेषकर जल संसाधन के कृपा नारायण सिंह, लोक शिक्षक के आदित्य नारायण, डीडीटी के संतोष बाबू, प्रेरक के अन्य लोग या अन्य विभाग के अन्य लोगों का कहना चाहता हूँ, यार आप लोग कहाँ सोए हुए हो? आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? अरे सांख्यिकी स्वयंसेवक में तो संख्या को बढ़ा दिया गया या बढ़ाया जा रहा है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। तो आप लोग चूड़ी पहनकर घर में क्यों सोए हुए हो? आप लोग भी तो बिहार के वासी हो, माननीय मुख्यमंत्री के प्रजा हो, तो आप लोगों का संख्या क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? आप लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने संघ के लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? क्या आदित गलत बोल रहा हूँ? कृपा भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? संजय भाई गलत बोल रहा हूँ या प्रेरक के जो लोग हैं उनको गलत बोल रहा हूँ? अन्य संघ के लोगों को भी, कि जब सांख्यिकी स्वयंसेवक में लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो बढ़वा दिए हैं या बढ़वा रहे हैं, काम बात चल रही है, अभी उनकी बात ही चल रही है, तो आप लोग घर पे बैठकर क्या कर रहे हैं? कायल बेकार में पढ़ना आते हैं? कृपा बाबू आप में क्षमता नहीं है। भाइयों अभी मैंने एक मैसेज, 2-3 मैसेज किसी का आप लोग सभी ग्रुपों में वायरल किया या उसको फॉरवर्ड किया। उस मैसेज में एक नमूना जो बारंबार अपनी बात बदलता है, कह रहा है कि अभी हम लोगों की बात चल रही, आज पूरी बात सुन लीजिएगा। अभी बाहर से आ रहा है और बाहर गया था, बस मात्र 3-4 लोगों को मालूम है कि मनोज वर्मा कहीं गया था। क्यों गया था, किस लिए गया था, किनसे मिलने के लिए गया था, नहीं मालूम। वहाँ मौजूद रहने के बावजूद उन लोगों के सामने केवल 2 लड़कों को मालूम रहा कि मनोज वर्मा हवाला दिया किसी और चीज़ का और गया कहाँ, किनसे क्या चीज़ हुआ। दुनिया बहुत तीव्र गति से बदलती है और मनोज वर्मा ने कहा था ना कि अब वार्ता नहीं रण होगा, जीवन जय चाहे मरण होगा। अब बात नहीं होगी, अब युद्ध क्षेत्र में उतरा जाएगा और जहाँ प्रतिष्ठा की बात है तो प्रतिष्ठा निभाने के लिए अपनी जानों की भी बलि देनी पड़े तो उससे पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोग जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ सो करता हूँ, जो करता हूँ सो बोलता हूँ, लेकिन आज बहुत सारी बातें छिपा लूँगा, क्योंकि जब गद्दारी कुछ लोगों की फितरत होती है और गद्दारों की संख्या अधिक हो तो उस समय बहुत सी बातों को गौन कर देना बेहतर होता है। आगे की बेहतरी के लिए कुछ बातों को गौन करना बेहतर होता है, क्योंकि कौन पीठ पीछे वार करेगा, सामने से तो वार करने की क्षमता नहीं। पीठ पीछे लोग अक्सर वार करते हैं, जिन पे भरोसा करो वो वार करते हैं। अभी एक और लिखा गया कि हम वार्ता कर रहे हैं, उम्मीद है बहुत जल्द सफल हो जाएंगे, ईमानदारी से अपने काम में लगे हुए।
दूसरी ओर उसी मैसेज में देखिएगा, पता नहीं कि वो सांख्यिकी स्वयंसेवक है या नहीं है, उस ग्रुप के लोगों का बाप है, कह रहा कि CWJC ये भैया। अब आप लोगों की भी जानकारियाँ तो पूरा दूंगा, थोड़ा देर और, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा, लेकिन बहुत सी बातों को गौन कर दूंगा। सर्वप्रथम एक चीज़ को गांठ बांध लीजिए, ये लोग वार्ता कर रहे हैं, दूसरी ओर दम भी भर रहा है, कोई बदलाव नहीं। और रही बात आदेश तो पूर्व में दे दिया जा चुका था, लेकिन कल कुछ आप लोगों ने हलचल सुना होगा। कल आप लोगों ने कुछ हलचल सुना होगा, क्योंकि माननीय के कानों में ये बात पहुंचा दी गई कि श्रीमान आपके आदेश के बावजूद भी मामला खुल नहीं रहा। उन्होंने पुनः खोलने के लिए आदेश जारी किया, साथ ही साथ शीघ्रतर कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया। अगर ऐसा नहीं होता है तो शो कॉज का नोटिस जारी होगा। अब किनके ऊपर जारी होगा, कौन होगा, ये नहीं बता सकते। दूसरी ओर अब एक बात आप लोगों को गांठ बांधने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं, उसी वायरल मैसेज में देखिएगा कि 9 साल से कचड़ा फैला कर रखा था उसको साफ करने में। तो वैसे जाहिल दरभंगा के हैं जो फॉरवर्ड किया है, नाम तो बली है, लेकिन अब बाहुबली तो हमको नहीं लगता, भैंस बली होगा। तो वैसे लोग मैसेज कर रहे हैं। तो भाई जब 9 साल पुराना मैटर होगा तो 9 साल पहले तो ना CWJC था ना LPA था। इसका मतलब जितने लोग काम किए हों या पूरे सांख्यिकी स्वयंसेवक, अगर सांख्यिकी स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ सकती है तो अन्य विभागों की नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे देखिएगा, इन जाहिलों का एक और गलती पकड़ी है। यहाँ पे लिखा CWJC, यानी CWJC जब लिया जा रहा है तो इसका मतलब कि त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत उठाया जा रहा है ना भाई। तो जब सांख्यिकी त्रिसदस्यीय कमेटी में अगर शुद्धि होगी या उसमें बढ़ोतरी होगी तो अन्य जो विभाग है वो क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दुश्मन है या बिहार के नागरिक नहीं है, पश्चिम बंगाल का बिहार के नागरिक नहीं है, बांग्लादेश के हैं क्या, बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के हैं क्या? तो उनके विभागों का क्यों नहीं होगा? और सोमवार को उम्मीद करता हूँ कृपा भाई से और संतोष जी से, वनरक्षी के नाम याद नहीं आ रहा, अपने मित्र हैं, फिर आदित्य से, लोक शिक्षक से, कि भैया आप लोग में भी संख्या कम है तो आपके जो संघ के जो लोग हैं क्या उनकी संख्या बढ़ाने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं है? तो आप लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? हकीकत तो आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि त्रिसदस्यीय कमेटी में अगर एक के साथ होगा तो अन्य की संख्या में भी बढ़ोतरी होना अनिवार्य है। अब बिना कमेटी गठन के ये चीज़ होना असंभव, इम्पॉसिबल, 100% इम्पॉसिबल है। तो है, आपने माननीय मंत्री महोदय जी का भी वक्तव्य सुना, उन्होंने भी साफ कह दिया ना कि जो हो चुका उसको होने दो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन कुछ लोग जिद में नहीं, डाह में, जब करना था उस समय घर में बैठ के बोतल से दूध पी रहे थे, उस समय उनको होश आवास नहीं था। और अब जब काम बन चुका है तो बना हुआ काम को डिस्टर्ब करने के लिए, जो कि इनकी औकात से बाहर है, इन लोगों की औकात से बाहर है। फलना बाबू प्रश्नोत्तर काल में पूछेंगे या तारांकित प्रश्न में पूछेंगे, पूछे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात कर ली है,
उनकी बात को सार्वजनिक किए, वो करवा रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया। 3 दिन के अंदर में खुलना था, जो इनको दिए थे, चढ़ावा चढ़ाए थे। और अब देखिए फिर भी बेशर्मी के साथ मैसेज कर रहे हैं कि हर संभव, हर तरीके से। अरे यार खुलवाओ तो सही, खुलवाओ तो सही हर तरीके से। वहां पे तो हर तरीके से लोग तुम लोगों के ऊपर टूट पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे तो टूट पड़ेंगे। और तो और एक और बहुत बड़ी बात सुनी, एक नमूना जो बोलता था मेरा रिश्तेदार है फलना बाबू, गोल गोल घुमाता था। हामिद रजा ने क्यों छोड़ा तो मालूम है क्या बोला? हामिद भाई को हमसे ज़्यादा जानता, शायद आज तक उस घटिया इंसान ने हामिद रजा को देखा भी नहीं होगा। बोला हामिद रजा का नहीं हो रहा था इसलिए छोड़ दिया, इस साले का हो रहा था और हामिद बाबू का नहीं हो रहा था। हामिद बाबू ने इनका धन काटा था या धान काटा था। हामिद रजा उन लोगों में नहीं था जिसने किसी के साथ बेईमानी की। और दूसरी ओर मैं पुनः पुराने कमेटी के जो मेरे पुराने जो संघर्ष के साथी रहे, चाहे वो मंजय हो, दुर्गा बिहारी हो, चाहे मुरारी हो, चाहे रोहित रंजन हो, चाहे शिव कुमार हो, चाहे वसीम हो, चाहे रामेश्वर चौरसिया हो, मैं उन सभी को पुनः संपर्क में तो सारे के सारे हैं, तो मैं पुनः उन सभी को बोलता, या आदर्श हो या और भी लोग हो, सभी को मैं कहना चाहता हूँ, मनीष हो, जितने भी लोग पुराने जो संघर्ष के साथी रहे, सुरेंद्र दास हो, कि एकजुट होने का समय आ चुका है और अब खुलने की बारी है। संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई घटोतरी नहीं, जितना मैंने कहा उतना का ही है। लोग मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आज तक मेरी एक बात को झूठ साबित नहीं कर सके। उस मैसेज को पढ़िए, उस मैसेज में एक और लिखा जा रहा है कि सारा चीज़ हो चुका है, ये दूसरी ओर अभी बात ही कर रहे हैं। और अगर त्रिसदस्यीय कमेटी का बात नहीं, अलग से 9 साल पुरानी बात है, तो उस समय तो कोर्ट का फैसला था नहीं, तो वो तो समझ जाइए। और अगर त्रिसदस्यीय कमेटी में एक विभाग का बढ़ोतरी होगा तो अन्य विभागों में भी बढ़ोतरी होना अनिवार्य है, जो कि इस समय इम्पॉसिबल है। तो है, गया था, फोन भी करवाया, पुनः बोला ना, पुनरादेश निकाला गया जल्द से जल्द करवाने के लिए। उम्मीद तो है किसी भी समय निकल जाए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो चाहकर भी बताना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन भाई लोग जब बोलते हैं, लोग भावनाओं से खेलते हैं और करते हैं, तो मन थोड़ा विचलित होता है। मैं उन लोगों में से नहीं जो चुप बैठ जाए। मैंने जो कर दिया ना, अब नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ जो रायता फैलाया गया है लोगों को ठगने के लिए, और ठगा गया है कि जो इनको कागज़ देंगे उन्हीं का होगा, जो इनको पैसे दिए उनका होगा। 3 दिन के अंदर हो रहा है, तो फलना बाबू कर रहे हैं, फलना ये कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी 0 है, तो जो करेंगे मुख्यमंत्री जी करेंगे, फेज बाई फेज होगा। ये सारी हकीकत सामने लाने को हामिद रजा का नहीं हो रहा, ऐसे भी नमूने हैं, इसीलिए हामिद रजा पीछे हट गया। और वो भी कौन? जिसने आज तक हामिद रजा को देखा नहीं, कभी संघर्ष में आया नहीं, तो देखेगा कहाँ से? तो वैसे नमूनों की भरमार है, और अब खुलकर बताने भी नहीं जाऊंगा। और जिनको मेरी बात मानना मानिए, नहीं तो भाड़ में जाइए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। और इतना तो है, जब अकेले थे ना तो हम डरते नहीं थे, आज तो खुदा के फजल से और भगवान की दया से चाहने वालों की संख्या बहुत अच्छी खासी तादाद में है। और मैंने कभी किसी को बरगलाया नहीं। अरे जाहिलो, जब मैं सबको भाई बोलता हूँ तो मेरे मन में अगर खोट होता तो मैं CWJC बोलकर या जितने काम किए हुए बोलकर सबको अंधेरे में रखता नहीं। इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई।
और जो रिपोर्ट 2022 में सौंपी जा चुकी है उसमें से किसी एक विभाग को निकालकर संख्या में बढ़ोतरी करना, ये लोग जो बोल रहे हैं कि 9 साल पुराना मैटर कचड़ा साफ कर, इनकी बाप की औकात नहीं है। इन लोगों की बाप की औकात नहीं है, परदादा की औकात नहीं है कि उस चीज़ को जो वहाँ पे किया गया उसमें बढ़ोतरी कर दे या उसमें नया। अगर अभी तक ये लोग बात ही कर रहे, इसका मतलब तो इन लोग का अभी तक CWJC आया कहाँ से भाई? त्रिसदस्यीय अगर उठाना होगा तो CWJC को उठाएगा, जैसा ये लोग कर रहे हैं। तो भाई उसका मतलब कि त्रिसदस्यीय कमेटी, और त्रिसदस्यीय कमेटी में से एक विभाग क्या खास है क्या सरकार के लिए, और अन्य विभाग सरकार का दुश्मन है? और उसमें से वो भी खास विभाग ये कि जबकि सरकार जान रही कि इसमें वो नमूने मौजूद हैं जो माननीय मुख्यमंत्री को भी बदनाम कर रहे हैं, मंत्री महोदय को भी बदनाम कर रहे हैं, और अधिकारी को भी बदनाम कर रहे हैं, और ऊपर से वसूली भी ठग रहे हैं। ये लोग अधिकारियों से मिलते हैं या नेताजी से, किनको किस लिए मिलते हैं, पैसे का क्या इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। लोग मुझे छठ मैया की कसम दिया करते थे, लेकिन कुरान का कसम दिया तो लोगों की जुबान बंद हो गई कि भाई अपनी ही बात को बोल दो कि जो तुम बोल रहे हो, कुरान का कसम खाकर बोल दो कि तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, और मनोज वर्मा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। बात हुई, जहाँ गया था वहाँ से बात हुई, डायरेक्ट बात हुई, और पुनर्आदेश दिया गया, और उसमें कोई तब्दीली नहीं, किसी के बाप की औकात नहीं है। और आस्था आपको रखना है ना तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों पे और अधिकारियों पे रखिए, ऐसे नमूनों की बातों पे नहीं जो प्रत्येक 10 मिनट के बाद अपनी बातें बदल लेते हैं। संख्या में अगर सांख्यिकी का बढ़ोतरी होगा तो इसका मतलब अन्य विभाग के प्रदेश अध्यक्षों से करें कि आप लोग घास छिल रहे हैं, आप लोगों का हिम्मत नहीं है, आप लोग बढ़वाइए, आपके लड़के क्या आपका एथी करेंगे। ये वो लोग जानते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है, ये नमूने केवल सांख्यिकी विभाग में हैं। खैर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का हो इससे हमको क्या आपत्ति, कौन सा मेरे बाप के खजाने से दिया जा रहा है। लेकिन जब ऐसे लोग बोलते हैं और मैसेज करते हैं, एक और उनका सरगना कहता है कि सारे काम अभी वार्ता हो रही है, ये हो रही है, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। क्यों? आने वाले समय में क्या जाएगा कि भाई हम तो कोशिश किए, अब होबे नहीं किया तो हम क्या करें? पैसा बचाना ना, पिठवा बचाना ना है, जो लूटा उसको बचाना ना है। जैसा हम बोलते थे ना कि इंटरवेनर, तो इंटरवेनर वाला भी मैटर आवेगा। और मैं पुराने साथियों से बोलता हूँ, विशेषकर सभी साथियों से जो संघर्ष में साथ रहे हैं, जिन्होंने लाठियाँ खाई है, जेल का हवा खाया है, उन सभी को बोलता हूँ एकजुट होइए। अब समय आ गया, अब समय आ चुका है, और वहाँ से पुनर्आदेश दिया गया। अब उसके बारे में बोला गया कि देखो आज खुशी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले जो पुनर्आदेश के बाद सोमवार को या मंगलवार को ये पता चल जाएगा कि कब आने वाला है, अगर इधर नहीं आया तो। और वहाँ जाने की भी व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन कौन कौन जाएगा ये बताना सार्वजनिक रूप से उचित नहीं समझता और ना बताना चाहता हूँ। मैंने जब भी किसी से लिए ना तो इस्तेमाल सांख्यिकी के हित में किया, वो नहीं कि अपना धंधा चला रहे हैं और बैठे हुए हैं केवल फ़ोन पे, हाँ हेलो, हाँ हेलो पूछ के ना अपने आप को नेता बनने का कोशिश कर रहे हैं। उनमें से नहीं, किसी का शोषण नहीं किया, किसी के साथ ब्लैकमेल नहीं किया, किसी को है ना ये नहीं किया। कोई बोल दे, आरोप मेरे ऊपर सारे भद्दे भद्दे लगाए गए, लेकिन चरितार्थ कहाँ हुआ भाई? सबूत कहाँ का मिला? तो जो मुझ पे आरोप लगाते थे उनके ऊपर लगा। तो मुझ पे जो आरोप लगाते या तो अपने बाल बच्चों के ऊपर हाथ रखकर बोले या गीता कुरान पर हाथ रखकर बोले कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं कभी भी है ना वीडियो बनाते वक्त है ना अपने पूजन रूम से अलग नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ झूठ बोलने की कोई संभावना ही नहीं है कि मैं झूठ बोलूँगा। और झूठ किससे बोला जाता है? लालच से, और लालच हम करते नहीं। ज़रूरत होगी मुँह खोल के मांग लेंगे, और जब मुँह खोल के मिल जाता है तो हम उससे ज़्यादा ज़रूरत की आशा भी नहीं करते। लेकिन अब लोगों के बीच पूरा सार्वजनिक बातें बताना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा।
पुनर्आदेश दिया जा चुका है और संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर संख्या में सांख्यिकी का बढ़ोतरी होगा तो अन्य विभागों का भी होना अनिवार्य है, जो कि असंभव यानी इम्पॉसिबल है तो है। मानना है मानिए, नहीं मानना भाड़ में जाइए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अन्य विभागों के लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों बैठे हुए, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये बेकार का केवल कचरा डालने का और कचरा फैलाने का काम है। जब करना था तो ऐसे लोग हैं ना, माँ के आंचल में बैठकर दूध पी रहे थे। और संघर्ष के सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि एकजुट होइए और ऐसे नमूने जो है ना रायता फैलाए हुए, उसमें से तो 90% का नहीं हो रहा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हामिद बाबू का नहीं, तो हामिद बाबू को कितना जानते जरा बता दें। और संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बदलाव नहीं। पुनर्आदेश जारी किया जा चुका है और हो सकता है कि 2-4 दिनों में, उम्मीद तो आज और कल का ही ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आगे फिर बात करना है। लेकिन इतना तय है कि अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं तो नहीं। धन्यवाद। और जो लेट हो रहा है इसका खामियाजा अभी वैसे ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। कहा गया ना, कहावत है ना कि चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। वही हाल होगा, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। ऊपर से जो लूटे हैं उसका हिसाब देंगे, नहीं तो घर में घुस कर लड़के लोग चमड़ी छील लेंगे। और जो लोग इंटरवेनर बनवाए हैं इंटरेस्ट लेके, पैसा लेके, उनकी भी सामत आने वाली है तो है। जय श्री राम। भगवान मालिक, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हम लोगों के लिए बहुत प्रयासरत है और उन्होंने अपना हर संभव योगदान हमारे कल्याण के लिए दिया है। उनको बेकार में, उनको कोई जीरो बोलता, बताइए, इतना बड़ा बड़ा जाहिल है कि माननीय मुख्यमंत्री को जीरो बोलता है। और दूसरी ओर बोलता है, कभी बोलता था कि जो करेंगे माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। अब बताइए, अधिकारी लोग बोलता है माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो। अब बताइए, जाहिलपंथी है ना। फेज खुलेगा, बड़ा उधेड़बुन है। अब कोई उधेड़बुन नहीं है, उधेड़बुन इनके दिमाग में है। बस इंतज़ार कीजिए, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आने वाली ये खुशियाँ, हो सकता है कि वो दिन आज हो, कल हो, परसों हो, लेकिन अब ज़्यादा समय दिल्ली दूर नहीं। पुनर्आदेश दिया जा चुका है। कैसे दिया गया, क्या सारे सबूत है मेरे पास। और हम बेबुनियाद, किसी के बाप की औकात है ना तो मेरे बात को काट के दिखा दे भैया, दिखा दे। और इतना तो तय है, मनोज वर्मा का प्रबल से प्रबल विरोधी जब मिलता है ना, का चंद्रमोहन भैया, जो मेरा प्रबल से प्रबल विरोधी भी मिलता है तो मेरी कुर्बानी को है ना सलाम करता है। देखा ना आपने। धन्यवाद। ऐसा कोई नहीं जो मेरी आंखों में आंख डालकर ना हमसे तकरार कर सके, क्योंकि मेरी कुर्बानियाँ ना एक अकेला वन मैन आर्मी, ओनली वन मैन आर्मी। हु इज ही? तो मनोज वर्मा। अंडरस्टैंड? दे विल नेवर अंडरस्टैंड एंड नेवर अंडर एस्टिमेट मी। कभी भी मुझे कमज़ोर समझने का दुस्साहस मत करना। धन्यवाद। और बहुत जल्द बहुत जल्द पुनरादेश करवाया जा चुका है। बहुत जल्द जो आगे होगा बता दिया जाएगा। इसी काम के लिए गया हुआ था और उसमें 100% सफल हुआ।